हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी बिहार दरोगा आने वाला है, उसी को लेकर के ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और मैं उसको यूट्यूब पर आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो एक के बाद एक सेट जो है लगाया जा रहा है। अगर पीछे के आप लोग अगर सेट नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर के देखिए। आज का हमारा टेस्ट नंबर है 71। कितना है? 71। और इसके पहले और इसका संबंधित पीडीएफ जो है मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर चला जाता है। आप वहां से आसानी से डाउनलोड करके इसे वॉच कर सकते हैं, पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की प्रैक्टिस सेट 71 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के क्रमशः कितने ऐसे स्थल रुद्र राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? क्या करती है? नहीं करती है। तो सबसे पहले आप बात समझना चाहिए कि स्थल रुद्र किसको कहते हैं, लैंड लॉक्ड किसको कहते हैं। लैंड लॉक्ड इंग्लिश से ही पता चल रहा है। लैंड लॉक्ड मतलब वैसी देश या वैसी राज्य जिसकी चारों तरफ भूमि हो, मतलब किसी और की तरफ उसका समुद्र या फिर कोई और नहीं हो, बल्कि चारों तरफ से क्या हो, तो भूमि ही भूमि हो। तो वैसे देश या राज्य को क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड कहते हैं। क्या कहलाता है? लैंड लॉक्ड कहलाता है। तो करें कि वैसे कितने ऐसे स्थल रुद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो वो है आपका, कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 5 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश। 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगला, हिमालय की नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दिया था? हिमालय के नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। ठीक है, तो उनकी जो सीमा है हिमालय के नदी घाटियां के अनुसार, तो प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना जैसे होती है ना, कश्मीर हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है, तो ये सब जो बांटा गया है दूरी के रेंज के अनुसार बांटा गया है। तो वो जो परिकल्पना दिया है किसने दिया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिडनी बुर्राड ने। किसने दिया है? सिडनी बुर्राड ने। किसने दिया था? सिडनी बुर्राड ने। तो हिमालय की जो नदी घाटियां की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दिया है? सिडनी बुर्राड ने। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल संधि के तहत भारत को किस प्रोजेक्ट के तहत पश्चिमी नदियों पर पन बिजली उत्पादन का अधिकार दिया गया है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु जल संधि के तहत, सिंधु जल संधि की अगर बात किया जाए तो 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। सिंधु जल संधि कब हुआ था? 1960 में हुआ था। भारत को किस प्रोजेक्ट के तहत पश्चिमी नदियों पर पन बिजली उत्पादन का अधिकार दिया गया है? तो वो था, है ना, कौन सा दिया गया है? तो ये जो है रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर के तहत। किसके तहत? रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर के तहत। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर के तहत जो है पश्चिमी क्षेत्रों में पन बिजली उत्पादन का अधिकार दिया गया है। किसको? भारत को। ठीक है, और सिंधु जल संधि कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सिंधु जल संधि के तहत, है ना, भारत और पाकिस्तान के जो है पानी का जो है बंटवारा हुआ था कि सिंधु नदी का जो है पानी किधर जाएगा। तो इसमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा लाभ, मतलब लगभग 80% जो है पानी का यूज कौन करता है? तो पाकिस्तान करता है। कौन करता है? पाकिस्तान करता है। इसकी जो सिंधु जल संधि हुआ था ये विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सिंधु जल संधि। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु जल संधि की जो अध्यक्षता हुई थी किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो विश्व बैंक की अध्यक्षता में कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? विश्व बैंक की अध्यक्षता में कराची में। इस जल संधि के तहत भारत को पूर्वी क्षेत्र मिला था और पूर्वी क्षेत्र में रावी, सतलज और ब्यास को जो जल है उस पर भारत का अधिकार मिला। लेकिन वही देखा जाए पश्चिमी भाग में पाकिस्तान को मिला, जिसमें झेलम, चिनाब और सिंधु आता था। भारत की पश्चिमी नदियों पर, है ना, रन ऑफ द रिवर के तहत, रन ऑफ द
रिवर हाइड्रो पावर के तहत जो है पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का अनुकूलतम पीएच मान कितना होना चाहिए। तो पीएच मान पूछा जा रहा है कि पौधों को वृद्धि के लिए मृदा मतलब मिट्टी की अनुकूलतम पीएच मान कितना होना चाहिए। तो अनुकूलतम देखा जाए तो 6 से 7 होना चाहिए, 6 से 7, 6 से 7। अगर पीएच की बात करें तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच का जो वैल्यू होता है कितना से कितना होता है, तो 1 से 14 होता है। कितना होता है? 1 से 14, है ना, 1 से 14 पीएच वैल्यू होता है। लेकिन अगर 7 रहे तो न्यूट्रल हो जाएगा। 7 क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। और उसी में 1 से लेकर के जो है 7 तक क्या कहलाता है? अम्लीय। और 7 के बाद हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। लेकिन पूरी 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा? आपको न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्षार है ना अम्ल। पीएच की खोज की अगर बात किया जाए तो सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? पीएच की खोज किसने किया था? सोरेनसन महोदय ने 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी मतलब एसबीआई का जो लेखा जोखा करता है पैसा का, है ना, तो एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वित्तीय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो कामेश्वर राव कोदवंती को। किसको? कामेश्वर राव कोदवंती को, है ना, कामेश्वर राव कोदवंती को सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई के मुख्य वित्तीय सलाहकार के रूप में, अधिकारी के रूप में कामेश्वर राव कोदवंती। अगर बात किया जाए एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो एसबीआई की स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को हुआ था। याद रखिएगा डेट। अगर एसबीआई की बात किया जाए तो एसबीआई की स्थापना कैसे हुई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, है ना, स्थान पर हुआ था एसबीआई की स्थापना। अब इंपीरियल बैंक कैसे बना था? तो इंपीरियल बैंक जो है 3 बैंकों को मिलाकर के बना था। ध्यान से सुनिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई। मतलब बंगाल, मद्रास और बम्बई। बंगाल, मद्रास और बम्बई, मतलब बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई को मिला करके इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था। और इसी इंपीरियल बैंक की स्थापना, है ना, जे.एम. किन्स ने किया था। किसने किया था? जे.एम. किन्स ने। इंपीरियल बैंक की स्थापना अगर पूछे किसने किया? जे.एम. किन्स ने। ठीक है, और इसी इंपीरियल बैंक को, है ना, स्थान पर एसबीआई की स्थापना कर दिया गया, मतलब मर्ज हो गया। किसका? एसबीआई की। तो इसकी स्थापना हुआ था 1955 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। एसबीआई के जो वित्तीय अधिकारी हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल बड़ी ऐप लॉन्च किया है? तो मोबाइल बड़ी ऐप लॉन्च किया है किसने? ये किया उत्तर जम्मू कश्मीर ने। किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर में इस ऐप के जरिए, है ना, उस राज्य के प्रशासन शासन की व्यवस्था को, है ना, बढ़ाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किसका? तो बड़ी ऐप का। ठीक है, निम्न में से किस खनिज को साबुन पत्थर की उपमा दी जाती है? साबुन पत्थर मतलब कौन सी ऐसी खनिज है उसको जो है साबुन पत्थर की उपमा दी जाती है, मतलब उससे साबुन बनाया जाता है। तो उसको दिया जाता है अस्टेटाइट से। अस्टेटाइट से। किसको? अस्टेटाइट से। इसे सोम स्टोन का अस्टेआइट का और भी अन्य नाम है ना, जैसे सोप स्टोन है ना, सोप स्टोन भी कहते हैं, सोप रॉक भी कहते हैं, है ना। तो सोप स्टोन या सोप रॉक या जो है आपको सी नंबर में क्या बताएं? अस्टेटाइट। ये तीनों जो है आपको साबुन पत्थर का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिथन किस जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है? मिथन। तो मिथन की अगर बात किया जाए तो मिथुन जो है, मिथन किसका है? नागा का। किसका है? नागा। किसका है? नागा। तो नागा से पता चल रहा है कि नंगा, है ना, ये लोग जो है जनजाति जो रहते हैं अधिकतर लोग नंगा ही रहते हैं। तो मिथन किस जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है? तो नागा का। किसका है? नागा का। ठीक है, नागा जनजाति की अगर बात किया जाए
तो नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नागा जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। और ये जो जनजाति है अधिकतर लोग क्या रहता है? नग्न अवस्था में रहता है। और किस किस राज्य में पाया जाता है? तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। और इसी नागा के द्वारा जो है मिथुन त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अगला मसनजोर डैम। मसनजोर डैम किस नदी पर बनाया गया है? मसनजोर डैम, मसनजोर डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपको मयूराक्षी नदी पर। किस पर है? मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी नदी की अगर बात किया जाए तो ये जो है झारखंड में दुमका के पास है ना। मयूराक्षी नदी कहाँ है? तो झारखंड के दुमका में है ना। ये बांध की अगर बात किया जाए तो यह एक जल विद्युत बांध है। कैसी बांध है? जल विद्युत बांध है। और इस बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कनाडा बांध भी कहा जाता है। तो मसनजोर डैम किस नदी पर बनाया गया है? मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी नदी कहाँ है? तो झारखंड में है, दुमका के पास, है ना। यह एक जल विद्युत बांध है और इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हीट इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हीट इंडेक्स के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो हीट इंडेक्स के बारे में अगर देखा जाए तो केवल और केवल एक है ना। केवल एक सही है कि हरे रंग का अर्थ 36.45 डिग्री सेल्सियस की सीमा में प्रायोगिक ताप का एक सूचकांक है। हरे रंग अगर है ना, तो इसे हीट इंडेक्स में हरे रंग को 36.45 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हीट इंडेक्स की अगर बात किया जाए तो ये जो है तापमान और आर्द्रता की गणना करने के लिए किया जाता है। हीट इंडेक्स का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो तापमान एवं आर्द्रता की गणना करने के लिए। किसका? तो हीट इंडेक्स की। अमेरिका में इसी हीट इंडेक्स के है ना आधार पर कलर कोडेड किया जाता है। कलर कोडेड किया जाता है और चेतावनी भी दिया जाता है। और इस हीट इंडेक्स को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। 2 नंबर में कह रहा है इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल क्या है? सही है। सॉरी, ये ए नंबर नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, ए नंबर गलत है। ए नंबर गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सिर्फ 2 नंबर गलत, सही है। ठीक है, अरे इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। किसको? तो हीट इंडेक्स को, अर्थात केवल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन एएफओ के महानिदेशक के रूप में फिर से चुना गया है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन एएफओ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्यू डोंगियो को। किसे? क्यू डोंगियो को। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल की पुनः नियुक्ति की। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल को पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो कथन सही है, 30 जून को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को दोबारा नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल सही बात है। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सबसे वरिष्ठ कानून अधिकारी, ये भी सही है। अर्थात 1 और 2 बिल्कुल क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है? विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है तो वह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री है ना रेखा भी कहते हैं, है ना। इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी रेखा को, है ना। तो भूमध्य डिग्री या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा को, है ना, 0 डिग्री रेखा से क्या करती है? तो विक्टोरिया झील गुजरती है। क्या? विक्टोरिया झील। कौन सा प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन एवं भारतीय प्लेट के बीच स्थित है? तो कौन सा है? कैरोलिन प्लेट। कौन है? कैरोलिन प्लेट। निम्न में से कौन सी एक नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है? अपरदनात्मक
मतलब जो कट छट करके स्थलाकृति है, तो वो कौन सी है? ये आपको नदी वेदिका है। नदी वेदिका, नदी वेदिका कह है एक नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृति है नदी वेदिका, नदी वेदिका। अगला क्वेश्चन, एक तरफ स्थानीय पवन है, दूसरी तरफ उसका देश है ना। तो हबूब, हबूब की अगर बात की जाए तो यह स्थानीय पवन है आपका सूडान का। किसका है? सूडान का, सूडान का। हबूब किसका है? सूडान का। हबूब किसका है? सूडान का है। यामू की अगर बात किया जाए तो जापान के है। यामू किसकी स्थानीय पवन है? तो जापान के। यामू किसकी है? जापान की है। नोटे, नोटे की अगर बात करें तो मैक्सिको की है। नोटे किसका है? मैक्सिको को। और पेम्प्रो है आपको अर्जेंटीना के। पेम्प्रो किसकी है? अर्जेंटीना के है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो एक बार याद करने की कोशिश कीजिएगा, हबूब किस देश की स्थानीय पवन है? तो हबूब जो है आपको सूडान की है, यामो जापान की, नोटे मैक्सिको की और पेम्प्रो अर्जेंटीना की। म्यांमार की सर्वोच्च चोटी की नाम क्या है? मतलब कौन सी है? म्यांमार की सर्वोच्च चोटी का नाम है आपका हकाको बोरोजी। ये गलत है, हकाको बोरोजी नहीं होगा, खकाबो राजी होगा, है ना। ये गलत है ना। क्या नाम है? खकाबो राजी, खकाबो राजी है, खकाबो राजी है। तो कह रहा है कि म्यांमार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? खकाबो राजी है। कौन है? खकाबो राजी। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 5881 है। कितना है? 5881 मीटर है। कितना है? मीटर है। तो म्यांमार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? खकाबो राजी। वही अगर बात किया जाए म्यांमार की सर्वाधिक ऊंची चोटी का अराका योमा है। म्यांमार की कौन है? अराका योमा है। अगला क्वेश्चन, जून 2023 में प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन प्रिंटर आपको माइकल रोशन को। किसको? माइकल रोशन को। जून 2023 में प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल रोशन को, है ना। माइकल रोशन एक कवि और लेखक है ना, जिनको साहित्य में योगदान देने के लिए यह जो है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 का सम्मानित किया गया है। किसको? माइकल रोशन को। अगला क्वेश्चन, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में कौन सी कथन क्या है, नहीं है, सही है ना, उसके बारे में बताना है। तो एजेंडा 21 यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। तो बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल क्या है? सही है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। ये गलत है ना। ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था आपको 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरणीय और विकास पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पर्यावरणीय और विकास पर पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, ना कि 2002 में। ये गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल एक सही है। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना, ये भी सही है। इसका काम है पर्यावरणीय जो क्षति हो रही है उसके बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो कितना प्रतिशत भाग? 1 से 2%। कितना भाग? 1 से 2। नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? तो नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का अमोनिया में और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, नाइट्रोजन का अमोनिया में और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, दोनों हो जाएगा ए और बी, बी दोनों। ठीक है। कच्छ वनस्पति स्थल और राज्य, कच्छ वनस्पति स्थल है और राज्य है। तो कोरिंगा, कोरिंगा संबंधित है आपको आंध्र प्रदेश से। किससे है? आंध्र प्रदेश से।
रामनाथ की बात करें तो तमिलनाडु से है, रामनाथ तमिलनाडु। कारवार की अगर बात करें, कारवार की, तो कारवार हो जाएगा आपका कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक से। और डुमस उत्प्रेत किससे है? गुजरात से। ठीक है, तो इस तरह से आंसर इसका ये नंबर। किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है? तो खातिमा शक्ति केंद्र जो स्थापित किया गया है वह शारदा नहर, और शारदा नहर कहाँ है? यूपी में। शारदा नहर कहाँ है? यूपी में। अगला क्वेश्चन, किस प्रणाली या विधि में चावल की खेती के लिए कम बीज, पानी तथा बिजली की आवश्यकता होती है और उपज भी अच्छी होती है? तो धान गहनता प्रणाली। कौन सी प्रणाली होती है? धान गहनता प्रणाली। अगला क्वेश्चन, रेडियो लेरियन किस प्रकार की ऊर्जा है? रेडियो लेरियन किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये जो है आपको किस प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलती है? यह है आपका सिलिका प्रधान, सिलिका प्रधान। 18 जुलाई को एनआई के खतरों पर चर्चा के लिए पहली बैठक का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? 18 जुलाई को एनआई के खतरों पर चर्चा के लिए पहली बैठक का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको यूके के द्वारा। किसके द्वारा? यूके। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो प्रजनन कार्यों में जो किया जाता है वो आपको किया जाता है आनुवंशिकता विविधता के लिए। किसके लिए? आनुवंशिक विविधता हेतु। अगला क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, है ना? तो ये आपको जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन की अगर बात किया जाए तो यह मार्च 1942 में आया था, मार्च 1942 में, जब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 के बीच में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब चल रहा था तो ब्रिटेन को मित्र राष्ट्रों के द्वारा इसे दबाव दिया गया ब्रिटेन को कि भारत को सहायता ली जाए इस द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उसी को देखते हुए ब्रिटेन से एक जो है क्रिप्स मिशन आया, है ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। कब आया था? तो मार्च 1942 में। कब आया? मार्च 1942 में आया। मार्च 1942 में आया तो इन्होंने प्रस्ताव रखा ये हम भारत को देंगे, आजादी दे देंगे, डोमिनियन स्टेट दे देंगे, लेकिन है ना इनका एक भी नहीं चला। भारत का कहना था, क्रांतिकारियों का, कि हमारा जो है पूर्ण राज का दर्जा दीजिएगा तभी जो है हम आपके साथ देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है विफल रह गया था, इस शर्त को नहीं माना था, तो क्रिप्स मिशन क्या हुआ था? विफल हो गया था। और क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो ये किसने कहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है? तो किसका उल्लंघन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसका? राज्य के निर्देशक तत्व। भारत के, अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और रामनाथ कोविंद भी रहे बिहार का राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति भी, याद रखिएगा। भारत के संविधान में किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान बिल्कुल नहीं है? तो किसके विरुद्ध नहीं चला सकते हैं? ये आप नहीं चला सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, सॉरी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। इसके द्वारा राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं चला सकते। स्थानीय शासन के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? स्थानीय शासन की, तो केंद्रीय नियंत्रण। स्थानीय शासन के मतलब होता है कि मतलब ग्राउंड जीरो पर, है ना, ग्राउंड लेवल पर जो है उसका शासन होगा। वैधानिक स्थिति है,
स्थानीय समुदाय की भागीदारी है। कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति है, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण इस पर नहीं लागू होगा। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो सम्मिलित नहीं होगा आपका, है ना, अधिकरण न्यायाधीश। क्या होगा? अधिकरण न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, तो अधिकरण न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना किया गया है ना? आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है किस अनुच्छेद में, ये बताना है। तो अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, 268 से 281 के अंतर्गत, किसके तहत? 268 के 281 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है आपको सारंगी से। किससे संबंधित है? सारंगी से। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? यह है आपका कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग, है ना, के सदस्यों को हटाया जा सकता है ना? तो ये उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो ये है आपको 102वां संविधान संशोधन। 102वां। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो सबसे अधिक हिस्सेदारी आपका है वाणिज्यिक बैंकों का। वाणिज्यिक बैंकों का जो हिस्सेदारी है सबसे ज्यादा है ना, कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण बांटने में। मतलब कृषि के क्षेत्रों में ऋण ज्यादा देने वाला कौन है? वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक बैंक। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण MIGA संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? विश्व बैंक समूह से। किसे है? विश्व बैंक के समूह से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तक है तो कौन है? ये आपको उपयुक्त में से सभी, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI और GIC, भारत IDBI। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तक कौन है? तो ये तीनों है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाने वाला कौन है? ऋणी। ऋणी कौन है? ऋणी है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था आपका 2008 में। कब हुआ था? 2000। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? ट्रॉट्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रॉट्स्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। इसको कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक। कौन सी घटना रूसी क्रांति के कारण नहीं थी? रूसी क्रांति के कारण नहीं थी। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध रूसी क्रांति के कारण नहीं थी, बल्कि क्रीमिया का युद्ध, रूसी जापानी युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ये तीनों, है ना, रूसी क्रांति का कारण था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ऐसा कुछ भी नहीं था। एवोर्ड ऑफ लव किसकी पुस्तक है? एवोर्ड ऑफ लव किसकी है? नरेंद्र मोदी की। एवोर्ड ऑफ लव। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है आपको सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, चौकपुरना कहाँ का लोक कला है? चौकपुरना उत्तर प्रदेश का। सुपर कैट के लोकप्रिय उपनाम से किसे जाना जाता है? सुपर कैट के लोकप्रिय उपनाम से, है ना, क्लाइव लॉयड को। क्लाइव लॉयड को। पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? तो पनिहारी की अगर बात की जाए तो ये है आपका झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको
1945 में। कब हुआ था? 1945 में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना। किस सैंधव सभ्यता स्थल से स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये जो है किस स्थल से हुआ था? ये आपको हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है? किस अभिलेख में भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है? तो कौन से अभिलेख है जी, ये बताना है। तो ये है आपका नानाघाट अभिलेख। कौन है? नानाघाट अभिलेख। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क उद्घाटन किया है ना? तो ये है सर्बानंद सोनेवाल। सर्बानंद सोनेवाल। अगला क्वेश्चन, तुगरिल खां का विद्रोह बंगाल में किसके शासनकाल में हुआ था? तुगरिल खां का विद्रोह बंगाल में, तुगरिल खां का विद्रोह बंगाल में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये बलबन के काल में। अगला क्वेश्चन, काकतीय शासक की सेना किस सल्तनत कालीन शासक के सेना को परास्त कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सेना ने। कौन सी देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियां पर प्रतिबंध लगाने वाला है? ये बन गया न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। मुगल काल के दौरान कई कृषि उत्पाद भारत लाए गए, इनमें पपीता और मक्का भी थे। है मुगल काल के दौरान कई कृषि उत्पाद भारत लाए गए, जिसमें पपीता और मक्का भी था। पपीता और मक्का किस देश से लाया गया है? तो पपीता और मक्का की बात करें तो यह जो है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गीदड़ को पदवी दिया है? क्लाइव के गीदड़ है ना? तो मीर जाफर को। मीर जाफर। करेक्ट। इतिहासकार ने किसे? लॉर्ड क्लाइव के गीदड़, तो मीर जाफर। क्योंकि मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, इन्होंने पलासी के युद्ध में सेनापति के रूप में धोखा दिया था, जिससे पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला क्या हुए थे? हार गए थे। इसी में यह कहा गया कि क्लाइव के क्या था? गीदड़ था। क्लाइव के गीदड़ था मीर जाफर। दल खालसा की बैठक में सामूहिक निर्णय जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं? आपको गुरुमत्ता। क्या कहलाता है? गुरुमत्ता। अगला क्वेश्चन, टू कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन थे? है ना? द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन हैं? तो ये आपको सैयद अहमद खान। किस विद्रोह में भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये आपको बस्तर विद्रोह। कौन जाना जाता है? बस्तर विद्रोह। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता आपको राजा राम मोहन राय को, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन, हार्टिंग समिति 1929 के सिफारिश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही नहीं है आपको सी नंबर, कि ग्रामीण वृद्धि के छात्रों को उच्च स्तर तक शिक्षा के बाद व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। गलत है। अगला क्वेश्चन, बेल्वी आयोग का गठन किस लिए किया गया था? बेल्वी आयोग का गठन अगर देखा जाए तो भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो ये किया आपको हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया तथा डब्ल्यू एस्काइन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट की स्थापना भी किया? तो ये थे आपको सर विलियम वेडरबर्न। सर विलियम वेडरबर्न। सुमेलित कीजिए, है ना? मुजिरिस स्थल है, प्रसिद्ध है किसके लिए? तो मुजिरिस जो है आपको बंदरगाह के लिए। किसके लिए? बंदरगाह के लिए। अरिकमेडु की बात करें तो रोमन कॉलोनी के लिए। रोमन कॉलोनी के लिए। बेगराम की बात करें तो बेगराम जो है आपका हो जाएगा गंधार कला के लिए, और खैतान हो जाएगा आपको रेशम माव के लिए। ठीक है, आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन, 30 जून 2023 को चेन्नई में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने किस राज्य के 7 विभिन्न उत्पादों को टैग दिया है?
तो ये दिया था आपको उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। करा भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा की नवीनतम विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो किस स्थान पर पहुंच गई है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 100वां स्थान पर। करा 2 जुलाई 2023 को IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है? तो सबसे कम है आपका अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान, बी नंबर। अगला क्वेश्चन। सर हाल ही में HDFC बैंक विलय के बाद बना दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक विलय के बाद तो सबसे बड़ा कौन बन गया है? चौथा, है ना, चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। सर PM मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट की उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़ में। कहा? छत्तीसगढ़ में। भारतीय वायुसेना इस साल के अंत में अपने पहले बहुपक्षीय वायुसेना तरंग शक्ति अभ्यास की मेजबानी करेगी। तो राजस्थान में। कहा? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये चुना गया है आधव अर्जुन को। किसको? आधव अर्जुन को। कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हो गया है? तो ये हो गया आपको यूनाइटेड किंगडम। कौन? यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है आपको हार्मोन कोलेस्ट्रॉल, ये सही नहीं है। मेलपी घर, है ना, मेलपी घी नलिकाएं होती है। मेलपी घी नलिकाएं होती है तो कहाँ होती है? ये आपको कीटों के उत्सर्जी अंग में। कीटों के उत्सर्जी अंग में। मक्का के दाने से निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मक्का के दाने से। तो मक्का के दाने से अगर बात किया जाए तो ये निकाला जाता है आपको G18। क्या निकाला जाता है? G18। ऊर्जा उपापचय में निम्न में से किसका योगदान आवश्यक है? ऊर्जा उपापचय में तो किसका आवश्यक है? ये आपको फास्फोरस का। द्विनिषेचन की क्रिया है। द्विनिषेचन की जो क्रिया है वह क्या है? तो एक नर युग्मक का अंडकोश से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन है। अगला क्वेश्चन। हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरोक्सिन तथा ATP के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाला खनिजों का सही समूह क्या होता है? तो इसका जो सही समूह है ना, लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन और फास्फोरस। रक्त समूह O की माता का बच्चा रक्त समूह O का है। बच्चे का पिता किस रक्त के समूह का हो सकता है? तो किसका होगा? केवल O का। किसने पहला स्वचालित वाहन, मतलब अपने से चलने वाला वाहन बनाया था? तो किसने बनाया था? ये बनाया था कार्ल वेंज ने। कार्ल वेंज। अगला क्वेश्चन। सीमांत घर्षण निर्भर करता है किस पर? तो तल की प्राकृतिक और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। अगला क्वेश्चन। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपको उसका वेग एक समान हो सकता है। अगला क्वेश्चन। अगला है गर्म करने से विस्तारण क्या होगा? तो इसका जो है पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोई भी चीज को गर्म करते हैं, जैसे घी कितना रहता है? डब्बा में भरा हुआ रहता है, लेकिन गर्म करते हैं तो अपने जो घनत्व को छोड़ देता है, पतला हो जाता है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो कैसी दिखाई देगी? काली। जाली दस्तावेज का पता किन कारणों द्वारा लगाया जाता है? तो परावैंगनिक किरण द्वारा। किसके द्वारा? परावैंगनिक किरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन। कथन है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। कारण आर है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ए और दो आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? तो हरित ईंधन है आपका जैव ईंधन। कौन है? सॉरी, जैव ईंधन है मतलब 3 और 4 हो जाएगा। जैव ईंधन और कौन हो जाएगा? CNG हो जाएगा। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ तो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है क्या? तो ये होता है अनहाइड्रेट्स बनाने के लिए जलयोजन। हैवी वाटर में, है ना, मतलब भारी जल में
तो भारी जल में क्या होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 3 को जो है मैथ रीजनिंग है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, है ना। अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, और ज्यादा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल जीके जे डिस्कशन है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।